और आज की ये सबसे अहम खबर, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो 28 फरवरी तक चलने वाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं 22 फरवरी को सीएम मनोहर लाल सदन में जवाब देंगे। 22 फरवरी को ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आएगी, जिस पर चर्चा की जाएगी और 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे, क्योंकि वो मंत्रालय उनके पास ही है। 26 और 27 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी, जबकि 28 फरवरी को बजट सत्र का आखिरी दिन होगा। इस दिन विधायी कार्यों को संपन्न किया जाएगा। तो आज से देखिए हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ इस बजट की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। आज से ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस दिन अभिभाषण राज्यपाल का हुआ उसी दिन चर्चा उनके अभिभाषण पर शुरू हो रही हो। अपने अभिभाषण में वो सरकार के इन 2 कार्यकालों की जो उपलब्धियां रही है वो बताएंगे, जो रोड मैप होगा वो बताएंगे, जो योजनाएं परियोजनाएं सरकार अपने इन 2 कार्यकाल में लेकर आई है, प्रदेश के विकास के लिए उनका जिक्र उसमें होता नजर आएगा। साथ ही देखिए कांग्रेस भी अपनी तैयारी पूरी करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी और जजपा, इनके गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं या फिर जो समस्याएं कांग्रेस को लगती है जिनका सामना लोगों को करना पड़ा है, उनका जिक्र करते हुए भी या फिर उसको मुद्दा बनाते हुए भी सदन में आज कांग्रेसी विधायक पहुंचेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर लगने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत है और काफी दिन उनको वहां पर हो गए हैं, तो किसानों का मुद्दा भी, किसानों का आंदोलन भी आज के बजट सत्र के दौरान या इन बिटवीन जो 8 दिनों का ये बजट सत्र चलेगा उसमें विपक्षी विधायकों द्वारा उठाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम देखिए ये है कि बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट पेश किया जाएगा। उस बजट में किन क्षेत्रों पर कितना अलॉटमेंट होगा, साथ ही किन क्षेत्रों पर फोकस्ड रहेगा ये बजट, ये भी देखना होगा। और इसी साल लोकसभा चुनाव भी है, इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में है, तो ये चुनाव कितना पॉलिटिकल बजट सामने आने वाला है ये भी देखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। हम आपको सीधे विजय के पास लिए चलते हैं। हरियाणा का बजट सत्र, इसी वर्ष लोकसभा चुनाव भी है विजय, और इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी संभावित है। ऐसे में जो बजट आज पेश किया जाएगा, कितनी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी बजट ही होगा? कोई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं क्या? बिल्कुल बड़ी घोषणाएं जरूर हो सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट मौजूदा सरकार पेश कर रही है, तो उसको देखते हुए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जरूर की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ये बयान पहले दे चुके हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव की तरफ ध्यान नहीं है बल्कि जनहित की तरफ ध्यान है, जनहित से जुड़ा बजट होगा। लेकिन इसमें चुनाव तो खैर जरूर दिखेगी ही, एक संभावित सी बात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि गरीब लोगों पर केंद्रित बजट ये रहेगा, तो इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि गरीबों के लिए सरकार नई घोषणाएं कर सकती है। चाहे वो पेंशन की बात हो, बीपीएल परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं उनको उनमें बढ़ोतरी कर सकती है, या बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए खास योजनाएं ला सकती है, किसानों के लिए योजनाएं सरकार ला सकती है। इसके अलावा जो दूसरे अगर हम बड़े विभागों की बात करें, और जैसे कि शिक्षा विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है, उसको लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग है, एक बड़ा विभाग है, और प्रदेश में नए अस्पतालों की घोषणा हो सकती है। इससे पहले सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर चुकी है, और ट्रॉमा सेंटर है, चाहे हाईवे के ऊपर बनाना हो, या सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ानी हो, या ग्रामीण इलाकों में डिस्पेंसरीज की संख्या बढ़ानी हो, डॉक्टरों की भर्ती हो, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और बजट में भी इनका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ शिक्षा का एक मुद्दा है, तो क्योंकि प्रदेश में पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था कि स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, हाईकोर्ट तक मामला गया था, तो शिक्षा विभाग में भी बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। नए स्कूलों की बात हो सकती है, नए स्कूल बनाए जाएंगे, और इसके अलावा आंगनवाड़ी जो है प्रदेश में, उनको प्ले स्कूल बनाने की बात हो चुकी है पहले ही, तो उनमें सुविधाएं देनी है, स्कूलों में किस तरह सुविधाएं देनी है। कृषि विभाग का मुद्दा रहेगा कि किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू हो सकती है, मुआवजा राशि किसानों को दी जाती है, खाद का मुद्दा है, बीज का मुद्दा है। तो इस तरह कृषि विभाग में हर साल बढ़ोतरी होती आई है कृषि विभाग के बजट में, तो इस साल बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो जो भी बड़े विभाग रहेंगे
उनमें जो है वो कोई घोषणा जरूर होगी। खासतौर पर जो गरीब परिवार हैं उनके लिए खास घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं। जी, किसानों का मुद्दा तो पूरे सत्र में ही शायद गरमाया हुआ इस बार नजर आने वाला है, 8 दिन जब ये सत्र चलेगा। लेकिन आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जिस दिन अभिभाषण हो रहा है उसी दिन से अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा और अभिभाषण के बाद जो है वो चर्चा आज शुरू हो जाएगी। क्योंकि राज्यपाल का जब अभिभाषण होगा तो उसमें सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं वो बताई जाएंगी, सरकार ने क्या कुछ काम प्रदेश में किया है, और उसके बाद फिर पक्ष और विपक्ष उस पर चर्चा करेंगे। आज भी चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी, और परसों जो है 22 फरवरी को सरकार की ओर से जो भी सवाल उठाए जाएंगे उस पर जवाब पेश किया जाएगा, और 23 फरवरी को जो है मुख्यमंत्री वो बजट पेश करेंगे। तो अभिभाषण जो है सबसे महत्वपूर्ण एक अंग कह सकते हैं बजट सत्र का, क्योंकि इसमें सरकार जो पिछले बजट सरकार पेश करती है, जो भी काम करती है, उसके बारे में उसका ब्यौरा एक राज्यपाल की ओर से दिया जाता है, और जिस पर बाद में जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो चर्चा करते हैं कि कितना काम हुआ है, कहाँ कुछ कमी रह गई है, और उसके ओर से जवाब पेश किया जाता है, ताकि अगला बजट पेश करने से पहले ये जो कार्रवाई है ये हो जाए, और बाद में अगला बजट पेश होगा, और बाद में उसमें जो बजट पेश किया जाएगा फिर उसके बाद आने वाले दिनों में उस बजट पर वादी चर्चा की जाएगी। विजय, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच एक खबर सामने आ रही है, उस खबर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। बजट सत्र में बीजेपी जेजेपी सरकार कई विधेयक लेकर आएगी। पहला बिल शव के सम्मान से जुड़ा होगा, जो द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 का होगा। इसके तहत शव को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए एक कैडर बनाया जाएगा। तीसरा बिल औद्योगिक विवाद से जुड़ा होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 को अब राज्य में लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यह संशोधित बिल लाया जा रहा है। तो देखिए, ये वो तमाम बिल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन वाली सरकार इस बजट सत्र के दौरान ला सकती है, और उन्हीं बिल से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई ऐसे विधेयक हैं जो पेश करेगी हरियाणा सरकार। और हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं हरियाणा के बजट सत्र को लेकर। सीधे आपको विजय के पास एक बार फिर से हम चंडीगढ़ लिए चलते हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी विजय आज, और कई ऐसे विधेयक हैं जो आज सरकार इन विधेयकों को ला सकती है या कब तक ला सकती है, ये भी आप बताइएगा। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस है, जो विपक्षी विधायक है, वो लोग किस रणनीति के तहत, किस तैयारी के तहत पहुंचेंगे? देखिए, अगर विधेयकों की बात करें तो हालांकि अभी शुरू होगा बजट सत्र, बजट भी पेश किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो अगले सप्ताह जो 3-4 दिन बजट पर चर्चा होनी है, उस दौरान ये जो विधेयक हैं इन पर चर्चा होगी, और ये विधेयक उस दौरान लाए जाएंगे। जिसमें जो महत्वपूर्ण विधेयक है, जो शव सम्मान विधेयक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा पिछले काफी समय से चल रही है। जिसका मतलब होता है कि जो लोग शवों को सड़कों पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ या दूसरे लोगों के खिलाफ, तो उस पर इससे रोक लग सकेगी। सरकार का कहना है कि एक पार्थिव शरीर है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसे सड़कों पर रखकर उसे प्रदर्शन का जरिया नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो विधेयक है पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है, कई कैबिनेट बैठकों में इसकी चर्चा हुई है। तो आज ये विधेयक अब इस बजट सत्र में विधेयक पेश हो सकता है, जिसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है, उसको सजा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की रणनीति की बात करें, हालांकि कांग्रेस की ओर से कई मुद्दे जो है वो सदन में उठाए जाएंगे, जिस तरह से हर बार उठाए जाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। कई बार आंकड़े पेश किए जाते हैं कि प्रदेश में कितनी प्रतिशत जो बेरोजगारी बढ़ गई है, अपराध और नशे को लेकर भी आंकड़े पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि 22 फरवरी को कांग्रेस की ओर से सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सरकार के खिलाफ, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और उसमें वोटिंग भी होगी कि कौन विधायक है जो विपक्ष के जो सवाल है अविश्वास प्रस्ताव उसके समर्थन में है और कौन उसके समर्थन में नहीं है। हालांकि पहले भी कांग्रेस एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन क्योंकि भाजपा की विधायकों की संख्या ज्यादा है तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, और इस बार भी संभावना यही है। लेकिन ये सब आंकड़े देखते हुए भी
कांग्रेस जो है वो अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में इस बार लेकर आने वाली है 22 फरवरी को। जी। इस बार किसानों का मुद्दा विजय कितना ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि किसानों को लेकर वैसे भी विपक्षी विधायक जो हैं उनकी जो तमाम मांगे हैं उसको लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते ही हैं और अभी तो आंदोलन चल ही रहा है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जैसा मैंने अभी बताया कि पिछली बार सरकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी सदन में, तब भी किसानों का मुद्दा चल रहा था। तब सिंघू बॉर्डर पर जो है वो किसानों का आंदोलन चल रहा था और अब भी किसानों का मुद्दा चल रहा है। किसानों का मुद्दा वैसे भी हर सत्र में कांग्रेस की ओर से उठाया जाता है, क्योंकि सरकार जो भी दावे करके किसानों को मुआवजा देने की या उनकी फसलों को सही दाम पर खरीदने की या मंडियों में सही व्यवस्था होने की तमाम मुद्दे हैं, या खाद की कमी कई बार प्रदेश में सामने आती है, इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं, तो वो मुद्दा तो लगातार रहता है। और अब जो आंदोलन चल रहा है तो ये मुद्दा भी गरमा सकता है। सदन के अंदर जरूर ये मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा कि हरियाणा में किसानों की स्थिति कैसी है, क्योंकि हरियाणा में भी विपक्ष लगातार ये मुद्दे उठाता है कि सरकार आंकड़े जरूर पेश करती है मुआवजा, खराब फसलों का मुआवजा किसानों को देने का, लेकिन वो वास्तविकता में किसानों तक पहुंचता नहीं है। इसी तरह सरकार ने जो पोर्टल शुरू किए हैं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर किसान अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या मुआवजा जहां से उनको मिल सकता है, तो इन पोर्टल के खिलाफ विपक्ष खड़ा होता है। किसानों को ये पोर्टल जो है वो इस्तेमाल नहीं करने आते और सरकार इनको इन पोर्टल में उलझा रही है, जिससे बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता या वो अपनी फसल का ब्यौरा जो है वो पोर्टल पर दर्ज नहीं कर पाते। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं और आंदोलन जारी है, तो इसको लेकर सदन में ये मुद्दा जरूर उठेगा। कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर उठाएगी और सरकार से कई तरह के सवाल भी इस मामले में पूछे जाएंगे और देखना होगा कि सरकार किस तरह से अपना जवाब पेश करती है, क्योंकि सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि हरियाणा में किसानों को जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, जितना एमएसपी दिया जाता है, उतना पूरे देश में किसी राज्य में नहीं दिया जाता। खासतौर पर हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी देने की बात हरियाणा सरकार करती है, जो पूरे देश में और किसी राज्य में 14 फसलों पर एमएसपी दिया जाता। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, सवाल जवाब जरूर सरकार से किए जाएंगे। फिलहाल देखना हो कितना हंगामेदार बजट रहेगा इस बार। ठीक है, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे विजय, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।